सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। इससे पूर्व 11 अध्याय का पाठ संपूर्ण रूप से प्रसारण हो चुका है। आज हम 12वें पाठ का पाठ आरंभ करेंगे। यह 12वां अध्याय बहुत ही उत्तम और ख़ास है, क्योंकि इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग के बारे में ज्ञान दिया है। यह संपूर्ण अध्याय भक्ति योग पर आधारित है, तो इसलिए मैं आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से निवेदन करूंगा कि इस पाठ का अध्ययन करने से पहले, श्रवण करने से पहले कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लाइक, कमेंट व शेयर भी करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट व शेयर हमारी हौसला को बढ़ा देता है और हम प्रोत्साहित होकर उत्तम से उत्तम प्रस्तुति देने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए यह बिल्कुल निःशुल्क है। सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक, कमेंट व शेयर करें और विलंब न करते हुए हम बढ़ते हैं पाठ प्रारंभ की ओर। तो आइए शुरू करते हैं 12वां अध्याय श्रीमद् भागवत गीता श्लोक संख्या 1 से। ओम नमो परमात्मने नमः। अथ 12वाध्यायः। अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता सत्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? श्री भगवान उवाच। भगवान कह रहे हैं, मय्यावशेष्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युतक्तात्मतः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। ये त्वाक्षरमणि देश्याम सम्यव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तयं चकूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में कर बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। केशो अधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ताहिं गर्ति दुःखं देववहिद्रवाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुष के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशि च चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मन अधस्व मयि बुद्धिं निवेशय
निवसिष्यसि मध्यएव अत उरद्धवना संशय। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तो धनंजयः। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए सामर्थ्य नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मते कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्न सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही धारण परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमामृषिता सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधनों को करने में भी तू असमर्थ है तो मन, बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। श्रेयो हिम ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानाद ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस्य गाच्छान्तिरन्तरन्तरम्। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मध्यर्पितमनोर्बुद्धियो मद्भक्तः स मे प्रिया। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगमुक्तो यः स च मे प्रियः। जिसमें कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्षा शुचि दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष अहंकार से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको अति प्रिय है।
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगः विवर्जिता। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदाय स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः अस्थिरभति भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तो धर्मयामृतमीदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधानां मत्परमां भक्तायस्ते अतीव मे प्रियः। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। ओम तत्श्रीदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्यायः संपूर्ण। अर्थात 12 अध्याय अर्थात 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यह अध्याय बहुत ही उत्तम है। मैं आप सभी धर्मप्रेमी सज्जनों से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें। आपके द्वारा किया गया इन प्रयत्नों से हम प्रेरित होकर आपके लिए उत्तम से उत्तम प्रस्तुति देने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ आप सभी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आपका दिन शुभ हो। ओम नमो परमात्मने नमः।